योर डेली डोज ऑफ HBL PSL। और आज हुआ दूसरा आज जो बड़ा मैच हुआ लाहौर वर्सेस कराची, जिसको कराची ने जीता। उसके ऊपर हम और बात करेंगे। सबसे पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माय पैनल। सबसे पहले मेरे साथ मेरी को होस्ट लवली रोहा नदीम। हेलो गाइस। एंड देन फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन सना मीर हमारे साथ एवरी डे विद हर अमेजिंग एनालिसिस। उनके साथ हैं हमारे ज़बरदस्त बॉलर और हमारे ज़बरदस्त कमेंट्स देने वाले एवरी डे सोहेल तनवीर। एंड देन नन अदर देन Rawalpindi Express, Mr. Shoaib Akhtar, joining us again today for today's analysis. And everyone is looking so cool today. Wow. Can I just say that off the top, including you, of course. Thank you so I love much. that shirt, and I think हम लोग मैच का खत्म होने का भी वेट कर रहे थे. Okay. You appreciate Carry on. that. Casually drop in कर दिया, but unfortunately we lost some overs today. Yeah. बारिश हो गई, that storm that happened in Lahore. But good thing is Taha that we got a game. And we have a winner. And during the course of the match, there were many ups and downs. We'll take a look at all of that. But analysis शुरू करते हैं. Shoaib, I have a question for you. जी. People are looking for something, उनको मिल नहीं रही है. There is actually a search going on right now. Where are the Yorkers? ओह अच्छा. Where are they? Are they lost somewhere? Are they एक hidden चीज हो गई अब? What's happening? What happening? What happening? What happening? हाँ जी, people are looking for it. ढूंढ रहे हैं. हाँ जी. आने चाहिए नजर. जी. क्या ख्याल है शोएब भाई, लाहौर का मैच था जो कराची ले गया एंड में? नहीं, एक लाहौर का मैच था मैच जो कराची ले गया। एक मैच में नंबर ऑफ यॉर्कर्स जो डिसाइड हुए थे वो कराची किंग ने करा दिए थे, सो लाहौर डिसाइडेड नॉट टू बॉल इट। Oh, smart move. एक्चुअली आई मीन 5 ओवरों में मैच उन्होंने लूज किया. हम सबको पता है, हम देख रहे थे सारे मैच बैठ के. वेरी सिंपल. उनकी एक्सक्यूज थोड़ी बहुत ये नजर आई कि यार बॉल गीला बहुत हो गया था, जिसकी वजह से हमारा बॉल वहाँ जा नहीं रहा था यॉर्कर्स के लिए. मैं क्या फुल टॉस करा लेते, कोशिश करते. तो अगर हम 6 में से 4 भी फुल टॉस कर लें रोहा, तो नहीं हिट लग सकती. बहुत हुआ, एक कट लग जाएगा आपको, एज मार के आपको डाउन थर्ड मैन शायद आप रन ले सकते हैं. बट मोस्टली दैट यूर क्रॉस सीम के साथ इफ नॉट 80% चांस होता है आप सही एरिया में बॉल फेंक सकते हैं. बट आई डोंट थिंक दे हैड द इंटेंशन टू बॉल इन द राइट एरिया. There was no intention, even though Lahore Qalandars Sohail claimed to be the strongest bowling side, and on paper अगर आप देखें हमारे टीम के 2 premium fast bowlers are in that team, but even then unfortunately they could not defend those runs, especially in those last 4 overs. जो जैसे वो टीम में इस तरह की चीजें पहले कर चुके हैं, आज भी आई थिंक उसी तरह की है कि एक बुरी बॉल या एक बड़ा 6 और फिर एक के बाद एक. आई थिंक दोनों के साथ यही हुआ है. सरप्राइजिंगली दोनों ने, जो शाहीन ने भी ओवर किया और हारिस ने भी, दे ओनली ट्राइड 1 यॉर्कर ईच, जो कि दोनों ने नेल किया और उस पर एक रन हुआ. उसके अलावा एक होता है ना, आप यॉर्कर, जैसे शोएब भाई ने भी बात की, यू ट्राई टू बॉल अ यॉर्कर, कभी लो फुल टॉस हो जाती है, कभी नहीं भी आप एग्जीक्यूट कर पाते. इट गोज फॉर 6, बट एवरीबडी, वी बोथ अ बॉलर, वी अंडरस्टैंड कि आप समटाइम यॉर्कर करने की कोशिश करते हो, बट वो नहीं होता. बट उनकी तो लेंथ ही पीछे थी. सो आई डोंट नो के, और स्पेशली जब आपको 16-17 रन एक ओवर में बचाने हो, लाइक दे कराची नीडेड 48 in 3 overs, तो वहाँ पे 16 रन एक ओवर में आते हैं. तो मैं तो हमेशा से बात बड़े अरसे से करता आया हूँ कि जब 16-17 रन ओवर में चाहिए हों तो यू आस्क द बैट्समैन टू हिट यू टुवर्ड्स पॉइंट कवर. वहाँ पे एक ओवर में आप 6 वाइड यॉर्कर मारें तो बहुत हुआ ना, को बहुत ही तगड़ा बैट्समैन हुआ तो आपको 1 छक्का मार देगा या 2 बाउंड्री मार देगा, बट 3 छक्के या 20-22 का ओवर नहीं लगता. 13वां ओवर हुआ था जी 21 रन का शाहीन का. 14th ओवर वेंट फॉर 20 रन हारिस रऊफ. एग्जैक्टली. और शाहीन ने बीच में एक दफ़ा वाइड यॉर्कर की फील्ड प्लेस भी की, बट ही बोल्ड अ स्लो बाउंसर. सो आई थिंक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों में वो बहुत ज़्यादा. Did you like what he had to say after the match? He looked a bit clueless as well. उन्होंने ये कहा कि बारिश की वजह यही से, तो अब आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बारिश की वजह से बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था. वो अपनी जगह सही बात है कि थोड़ा सा आता है बल्ले पे जब बारिश, थोड़ा सा ड्रिजल होती है, पिच थोड़ा और ट्रू हो जाता है. बट अगेन यॉर्कर आप करेंगे तो यॉर्कर होगा ना. अगर आप बाउंसर कर रहे हैं या आप लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं तो उसका पिच से तो कोई लेना देना नहीं है. सना, कमिंग टुवर्ड्स यू, स्पेशली वो जो लास्ट 3 ओवर हमने देखे, डू यू थिंक डैरिल मिचेल शुड हैव बीन गिवन द बॉल फॉर दैट लास्ट ओवर, या शुड ही हैव बीन ब्रॉट इन अ बिट अर्लियर?
देखिए बिकॉज दे हैव नॉट बीन यूज इन सिकंदर रजा पहले, अब इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इन्होंने रिशद हुसैन को खिलाया इस पिच के ऊपर, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, इनके पास जहांदाद बाहर बैठे हैं, इनके पास क्या नाम है एक और जो ऑलराउंडर हैं टॉम करन बाहर बैठे हैं, उनको ये यूज़ नहीं कर पा रहे। और एंड पे इनके पास जो 3 बॉलर्स रह गए, डेरिल मिचेल ठीक है उन्होंने आउट कर दिया मोहम्मद नबी को आके, बट वो आखिरी 3 ओवर के बॉलर नहीं है। और वही नज़र आता है कि लाहौर के पास अब सिर्फ एक मैच रह गया, जैसे बात की यॉर्कर्स की, बिल्कुल नज़र नहीं आया। और एक माइंडसेट हम दूसरी तरफ से डेविड वार्नर का भी देखते हैं। पहली चीज़ जब वाटर ब्रेक वो बारिश की वजह से ब्रेक मिली, तो एक तो वो वापस बड़ा स्ट्रांग है, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान बहुत अच्छा खेल रहे थे। कभी कभी वो मोमेंटम टूटता है, वाटर ब्रेक से भी टूटता है, रेन डिले से भी टूटता है, वो उसका फिर जो चैम्पियन माइंडसेट होता है ना, वो ऐसे ही फ़ायदा उठाता है जैसे कराची ने उस वक्त वापस आई गेम के अंदर। दूसरी चीज़ एट द प्रेजेंटेशन अगर आप सुनते, जब सिकंदर ने पूछा सवाल इनसे कि आप आगे मैचेस में अच्छा करेंगे, तो उन्होंने टॉप 4 में फिनिश करने की बात नहीं की, उन्होंने टॉप 2 में फिनिश करने की बात की। डेविड वार्नर उन्होंने कहा हमारे पास चांस है कि हम टॉप 2 में जाएं। तो ये जो एक चैम्पियन माइंडसेट होता है ना, वो आपसे वो डिसीजंस करवाता है जो हम बात करें कि शान को बाहर बिठाया, डिफ़िकल्ट डिसीजंस किए। अब लाहौर स्टिक कर रहा है उन्हीं लोगों के साथ, पिच को देख के आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपके पास एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा इस यूनिट में होना चाहिए था, जो इन्होंने कम खिलाया। Taha, you must be pleased today. You got a point. I got a point. Thanks yes. to Shehzad Khan. And there's a spoiler. I get a point thanks to Erin Holland, जिन्होंने अपना point जिस बात का मुझे अभी दिया तक है। हमारे पास कोई सबूत Thank नहीं you, है, Erin. इन्होंने खुद ही बनाया है ये बात, इसका कोई सबूत नहीं है कि एरिन ने अपना पॉइंट Excuse me, I can show texts, I have screenshots, लेकिन हम अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। मैच समरी के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ताहा, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स बारिश की वजह से we couldn't see the full 40 overs, लेकिन लाहौर कलंदर्स were put into bat first. 160 is what they put up. मोहम्मद नईम कि ये इनिंग्स हमने देखनी थी आफ्टर बीइंग 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, बहुत अच्छी एब्सोल्युटली आफ्टर बीइंग बैक्ड बाय द मैनेजमेंट he contributed 65 off 29 balls, 6 fours and 5 sixes. Fakhar Zaman as always contributing from the top. हमेशा लाहौर को एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। अब्दुल्ला शफीक की भी एक छोटी सी इनिंग। Abdullah Shafiq unfortunately was my MVP, couldn't really do much today on this wicket, but कराची की बॉलिंग अगर आप देखें, अब्बास अफरीदी 4 for picking up 27, जबरदस्त स्पेल। अब्बास अफरीदी का, मीर हमजा का अच्छा कंट्रीब्यूशन, आमिर जमाल also played his part. एंड देन कराची का चेज़ जिसको लीड किया इरफान खान न्याजी ने एक ज़बरदस्त इनिंग के साथ, जिसमें उन्होंने शाहीन, हारिस सबको अच्छी खासी फेंटी लगाई और उन्होंने जो है वो इस टोटल को चेज़ किया, जो कि लग नहीं रहा था कि कराची कर पाएगा, लेकिन एक अच्छे टाइम के ऊपर उन्होंने चार्ज लिया एंड यू नो ही टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड टुक द मैच अवे। लाहौर की तरफ से डेरिल मिचेल ने 2 आउट किए, हारिस रऊफ ने 2 for 40 एक्सपेंसिव वंस अगेन, and then Rishad Hussain 1 for 28. So Karachi Kings won by 4 wickets. And of course they will be super pleased with ये हमने कराची किंग्स के शोएब इस बार के कैंपेन में सो फार क्या डिफरेंट ऐसा वो इस सीज़न कर रहे हैं जो कि लास्ट फ्यू सीजन से हम मिस भी कर रहे थे। Of course they're one of those teams that have only won the trophy once. What are they doing differently this year? Captain. Yeah. Very simple. Aussie mentality. I think they got the structure ready. First of all, that was very important for Karachi. और उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है मैनेजमेंट को भी, अपर मैनेजमेंट को भी, कि आई रन द अफेयर्स, हेल्म ऑफ अफेयर्स जो होंगे ड्रेसिंग में मैं चलाऊंगा, और जिसको मैंने खिलाना है, जिसको मैंने बिठाना है, मैंने उसको खिलाना और बिठाना भी है। तो फाइनली आई थिंक हिज माइंडसेट इज वर्किंग। एक स्पार्क दिख रहा है कराची में इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इस तरह हारे हुए मैच जीतना ये 2 बार हो चुका है इस टूर्नामेंट में। तो स्पार्क भी दिख रहा है और एट द पार्क भी दिख रहा है। तो वो ये इसीलिए कि आई थिंक कि वो बड़ा नो नॉनसेंस का वाला आदमी है, तो थोड़ा पीछे हो ना। तो अब मैं इधर तो नहीं जाके बात कर सकता ना। There you go. खास ये खास इन्होंने चेयर आगे करवाई थी अपनी हमारे बीच में दीवार बनने के लिए। Taha, you can lean forward as well. There's plenty of space. जी। So हम थोड़ा इधर से भी बात कर रहे थे पहले, पीछे से। तो आई थिंक आपको सबको पता है यार कि एक ऑजी मेंटालिटी है, माइंडसेट है, उसका एक अपना तरीकाकार है, नो नॉनसेंस के साथ वो कप्तानी कर रहा है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। आई थिंक फाइनली इज अपनी प्लेइंग कॉम्बिनेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड।
यू नो जो रिक्वायरमेंट है टीम की वो उसको पूरा कर रहा है। और वही हम जो कल भी बात हाँ। कर रहे थे कि उनका टॉप ऑर्डर इतना फॉर्म में है कि उनको केन विलियमसन को खिलाने की जगह नहीं मिल रही। नहीं ऑब्वियसली यार, सोचने की बात है, Yeah. सोचने की बात है। सुहेल, आपके क्या थॉट्स हैं? आप भी कल फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर रहे थे, and we were discussing this. Somebody like Kane Williamson is sitting outside in Yeah. the dugout. He might as well join us in our dugout. वैसे हो सकता है यहाँ ज्यादा ये यूजफुल आपने हो सकते अपनी हैं जो वो बेसिकली ख्वाहिशें I would love that. Just an यही idea. मैं देख रहा हूँ कि ये कोई पर्सनल नहीं वो प्रेफरेंस में आ गई है बात। देखिए टीम फॉर्मेशन की बात हुई थी कल भी हमने की, अब उनकी जगह नहीं बन रही और राइटली सो, क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया, वो चीज़ें जो उनके लिए वर्क कर रही हैं why do they change it? मतलब for the sake of playing someone, yes he deserve, but जब आपकी एक फॉर्मेशन सेट हो गई है तो then it's a franchise cricket, cruel cricket आप कह सकते हैं। So I think good for Karachi। आपने बात की कि what they're doing differently, they're playing good cricket, simple as that। In last couple of season they were not playing good cricket, और वो क्रिकेट आपकी ड्राफ्ट से शुरू होती है कि आप टीम क्या पिक कर रहे हैं, देन आप टीम खिला क्या रहे हैं। जैसे शोएब भाई ने बात की कि वार्नर इज़ टेकिंग चार्ज, उसको पता है कि मैंने किस पिच पे किसको खिलाना है, किस नंबर पे बैटिंग करानी है, किसको कहाँ बॉलिंग करानी है, तो दे हैव ऑल दे बेसिस। यस उनको थोड़ा टाइम लगा ऑब्वियसली, वो हमने शुरू में भी बात की कि वार्नर या कोई भी फॉरेनर प्लेयर जब आता है किसी नई जगह पे, जब उसको डोमेस्टिक प्लेयर्स का इतना आइडिया नहीं है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, तो इट टेक्स टाइम। बट नाउ ही सीम्स लाइक कि उनको सब कुछ अब ही हैज दैट आइडिया, अब उसको नॉलेज देख लिया, नबी खिला लिया, जमाल खिला लिया, हाँ जी, उसने अब्बास exactly. बदी से काम ले लिया उसने। या तो वो पहले 3-4 मैच वो समझ नहीं हो की रहे मेरे नाल। हुण उन्होंने समझ आ गई तो दूजिया समझ नहीं आ हाँ ये है सारी कहानी। असल कहानी है। इससे पहले कि हम मजीद इस पे बात करें, एक चीज़ जिस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि और भी हो, और शोएब भाई आप और सोहेल भाई आप और सना आप भी तीनों ही इस चीज़ के बारे में बताइए कि जिस तरह शाहीन के साथ या हारिस के साथ, ये दोनों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि अगर एक बड़ी शॉट लग गई है तो उसके बाद फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, तो इसमें आई थिंक बहुत सारे बैट्समैन ने भी उनका माइंडसेट देख लिया है कि जब इसको एक लग जाती है तो फिर उसके बाद लाइन लेंथ इधर उधर हो जाती है सारी, या ये क्या मसला है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे और दोनों नहीं कर पा रहे? अनफॉर्चुनेटली जो वही हमने जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया यॉर्कर्स की बात हम कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर किसी भी टाइम पर जब आप डेथ बॉलिंग में लेंथ बॉलिंग शुरू कर देते हैं तो बैटर के पास बहुत सा एरिया खुल जाता है। वो थोड़ा सा विकेट को सामने रख के ऑफ के ऊपर भी जा सकता है, लेग के ऊपर भी जा सकता है। अगर आप यॉर्कर्स के ऊपर हैं, जैसे शोएब भाई ने भी बात की, सोहेल भाई ने भी बात की कि आप यॉर्कर्स पर जाएं, इट्स बेटर टू अर्र ऑन द फुलर साइड, क्योंकि आपने अपने फील्डर्स पीछे बाउंड्री पे लिए हुए हैं, तो आप आगे से गलती कर दें, थोड़ी फुल टॉस पे गलती कर दें, रादर देन आप ऐसी जगह पे लेंथ पे बॉल करा रहे हैं जहाँ पे वो 5-6 डिफरेंट जगह पे शॉट्स खेल सकते हैं, तो वहाँ पे कोई कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो लेंथ है, लेंथ बॉलिंग आप किसी भी, या तो आपके पास बहुत ठीक है, हारिस के पास स्पेस भी है, लेकिन फिर कान के पास से गुजरे ना या तो बाउंसर, और फिर आपका पीछे हो, थर्ड फाइन में से कोई पीछे हो जो पकड़ सके, लेकिन वो नहीं आपको एंड पे फायदा दे रहा, तो आप यॉर्कर्स पे जाएं। स्लोअर वन हारिस रऊफ एक टाइम पे बहुत अच्छे कराते थे। जब आप लेंथ बॉल कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आखिरी ओवर में आप कुछ सोच नहीं रहे। बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये स्किल उस से दिन ज्यादा मैंने आई बात थिंक की थी माइंडसेट ना, का मसला है। देखिए स्किल्स दोनों के पास हैं, क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग। उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमने किस सिचुएशन में क्या बॉलिंग करनी है। आप आमिर जमाल का आखिरी ओवर उठा के देख लें, आप अब्बास अफरीदी का ओवर उठा के देख लें, व्हाट दे डिड एंड व्हाट हारिस एंड शाहीन डिड, तो आपको वहीं पे डिफरेंस नज़र आ जाएगा। मैंने आगे कहा ना वो मजाक में कि वो नंबर ऑफ़ यॉर्कर शायद डिसाइड हो गए थे कि उन्होंने कर लिए तो अब हमने नहीं करने। उसने आमिर ने 3 के 4 लगातार अच्छे यॉर्कर किए, उन पे क्या हुए, 2 डॉट बॉल हुई, 2 रन्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे हुए। सो व्हेन यू कैन नेल द यॉर्कर, एंड हारिस भी यॉर्कर कर सकते हैं, शाहीन अफरीदी भी यॉर्कर कर सकते हैं, बट उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। सो वही बात कि डिफरेंस क्या था, डिसीजन मेकिंग का। अब्बास एंड आमिर दे वर क्लियर इन देयर माइंड कि हमने यॉर्कर करने हैं। उसमें एक आध आमिर जमाल का एक मिस हुआ, उसको उस पर बाउंड्री लगी, बट ही स्टिक टू हिज प्लान। सो इन डेथ ओवर, स्पेशली व्हेन यू डिफेंडिंग मोर देन 15 रन्स ओवर, you just need to bowl Yorkers, simple. And Yorkers को अब्बास अफरीदी और उनकी फैमिली से बेहतर कौन जो है वो जान सकता है पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स अब्बास अफरीदी का हम बात करें, पर आज जो उनका स्पेल था सना, 4 विकेट्स, 27 रन्स एंड इन 3 ओवर्स, हम अगर उनका स्पेल देख भी सके दैट वुड बी फैंटास्टिक, बिकॉज इस तरह की बॉलिंग जो हमारे बॉलिंग लेजेंड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन सिचुएशंस में ही रियली पुट ऑल ऑफ दैट
to towards application, and we saw that, and we are seeing Abbas Afridi in the circuit for many years. Sana, your thoughts on how he is developing both as a bowler and as an all-rounder maybe? देखिए अब्बास अफरीदी की अच्छी चीज़ ये जो बात सुहेल भाई कर रहे थे डिसीजन मेकिंग की, ये बहुत सोच समझ के अपना स्लोअर वन लेके आते हैं। और एक टाइम पर जब पिंडी की पिचेस पे सारे फास्ट बॉलर्स को मार पिट रही थी तब भी इन्होंने 5 आउट किए थे। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये छोटे फॉर्मेट में अभी 15 ओवर का मैच था उसमें 4 विकेट्स लेना कुछ आसान बात नहीं है। सो आप देखिए विकेट्स इन प्ले रखी सारा वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ फास्ट बॉलर, आप जब हिटिंग हो रही आपको हिट्स लग रही हैं तो आप सबसे पहले एक तो विकेट्स को इन प्ले रखें और फिर लेंथ को एडजस्ट करते रहे, पेस को एडजस्ट करते रहे। एक ही पेस पे बॉल नहीं कराए, ये नहीं हुआ कि शॉट लगी तो जाके और जोर से बॉल करा दिया, अक्ल से बॉल किया। अगला बॉल थोड़ा स्लोअर भी था, लेंथ भी डिफरेंट थी, बट फिनिश विद इन स्टम्प्स हो रहा है। वहाँ पे बैटर थोड़ा सा फॉल्टर शॉट खेलते हुए भी डरता है। जब आप विकेट से बाहर ले जाते हैं बॉल को, चाहे वो ऑफ के बाहर है, टांग के बाहर है आखिरी ओवर्स में, तो वो आप बहुत फ्री होकर शॉट खेलता है बैटर, उसके ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाता है स्टम्प्स का भी। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की। अब्बास अफरीदी ना आपको जब भी जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उसमें उतनी अच्छी बॉलिंग करते नजर आएंगे। रीज़न इज कि आज 15 ओवर का मैच था या T10 होता 10-12 ओवर का, तो उनके पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि मैंने बस अब वो डेथ बॉलिंग करनी है। जब 20 ओवर का मैच या वनडे होता है तो अभी उनमें वो लेंथ स्टॉक बॉल जो है वो इतना एक्यूरेट अभी वो नहीं कर पाते, उनके पास स्विंग का वो। लेकिन जब भी शॉर्ट फॉर्मेट होगा तो आप उनको स्टैंड आउट ही पाएंगे क्योंकि वो क्लैरिटी आ जाती है। ओके मैंने अब 2 ओवर करने हैं, मैंने 3 ओवर करने हैं, अब मुझे पता है कि बैट्समैन ने हिट मारनी है, वो उसमें अपने यॉर्कर भी बड़े एक्यूरेट करते हैं, उसमें अपनी स्लो वंस वेरिएशन जो लेके आते हैं। सो ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड। सो क्लैरिटी से याद आया कि क्लैरिटी एक और चीज़ में भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको शैम्पू भी जो है ना अपना बहुत क्लैरिटी से चूज़ करना चाहिए। और जब बात क्लैरिटी की हो रही है तो क्लियर मैन आपकी डैंड्रफ के लिए बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है जो आपको डैंड्रफ होने नहीं देगा, तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। एब्सोल्युटली। हम क्योंकि अभी बात करें कॉन्फिडेंस की एंड बिकॉज हम प्लेयर्स को चांस देने की भी बात करें, इरफान खान न्याजी हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन टुनाइट्स game, 48 runs off 21 balls, 2 fours, 5 sixes, a strike rate of 228. Shoaib, your thoughts? Local इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं फॉर कराची, बट वी हैव अ लोकल हीरो बिकॉज ऑफ वार्नर। इरफान खान न्याजी एक रेगुलर पार्ट नहीं था टीम का। तो फर्स्ट हाफ ऑफ IPL, फर्स्ट हाफ ऑफ PSL, तो अब उनको डाल दिया है, अब उनकी तस्वीर हटा नहीं रहे। हम इनकी अभी इनिंग्स के ऊपर भी अभी जाएंगे। आराम से जाएं। क्विक, आई थिंक इनकी इनिंग्स देख के ही लग रहा था कि हम हाइलाइट्स का पैकेज ही देख रहे हैं लाइव में भी। बड़ा इंपॉर्टेंट इरफान के लिए इनिंग में मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे शुएब भाई ने जिक्र किया कि पहले 1-2 मैचेस खेले, फिर 1-2 मैचेस के लिए ही वाज ड्रॉप क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हुई, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए थे। तो ये इनिंग स्पेशली जब आप मैच जितवाते हैं ना, तो ये आपको एक बड़ा प्लेयर बना देती है, आप में वो बिलीव पैदा कर देती है यार कि आई कैन विन गेम्स फॉर माई टीम। तो आई गेस कि यहाँ से ही विल गो अपवर्ड्स एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी। जो पावर हिटिंग की हमें 6, 7, 5वें नंबर पे हम बात करते हैं ना, एंड ही वॉज विद पाकिस्तान टीम फॉर ईयर एंड हाफ गुड, बट उसके बाद इनको अचानक वो जैसे हम हमेशा करते हैं कि इन्वेस्ट करके और मौका आता है तो ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, हमने वैसे ही अचानक से इनको साइड लाइन कर दिया था। बट गुड प्लेयर, गुड फील्डर, गन फील्डर मैं कहूँगा अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो आई होप कि वो ही कीप्स गोइंग लाइक दिस, इस तरह की चंद और इनिंग खेलेंगे तो ही इज अ ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो शोएब भाई ने बात की कैप्टनसी की, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इनका नंबर। 5 नंबर पे आए हैं। हम जनरली जब हिटर्स की बात सोचते हैं हम उसको 6, 7वें नंबर पे फेंक देते हैं। अब 6, 7वें 6.4 ओवर्स में ही वाज इन ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है उन्होंने इनिंग्स बिल्ड भी की, इवन दो कि जब आप स्ट्राइक रेट देखते हैं तो 228 के 21 बॉल्स, बट 21 बॉल्स मिले उनको टू प्ले टू मेक 48। शॉर्टर मैच था आज, शॉर्टर मैच। सो जब शॉर्टर मैच होना तो आपने अपने जो पावर हिटर्स को और जल्दी भेजना है, ना कि उसको और आप देर से भेजो, आप अपनी बैटिंग पे स्टिक करें। खुशदिल शाह को नीचे किया, नबी नीचे आए। सो ये जो कैप्टनसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा जिसको पिछले मैच में भी हमने देखा बड़ा अच्छा स्कोर किया, उसको नंबर 5 पे जाके यूज़ किया और फिर उन्होंने डिलीवर भी। अच्छा, हमने कैप्टनसी की अभी काफ़ी बात की है वार्नर की, एंड द वे ही हैज़ ब्रॉट इन दिस डिफरेंट माइंडसेट।
Ravi Bopara, who has played so much franchise cricket himself, he is the head coach of Karachi Kings, and he also brings in a vast and rich experience of franchise cricket. Shoaib, how much is somebody like that important to have in the think tank, alongside, of course, Warner? पता नहीं किसने कहा है इनको, लेकिन for the first time in last I think 10 years they started making the right decisions. Finally, आप जितना अपना बेस्ट मैनेजमेंट में लाओगे ना, वो आपको नजर आएगा टीम में. आप मैनेजमेंट ही फ्रॉड ले हैं और वो लड़ती रहे आपस में, उनका अपने ही मसले चलते हैं, उनके कप्तानी के मसले, मैनेजमेंट के मसले, क्वारंटीन के मसले, एक कोच आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है. गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग. आपको पता है व्हाट हैपनिंग. What happened? सो यू नो व्हाट हैपनिंग. जी. रिमेंबर दोस डेज. जी जी. तो इसको कप्तान बनाना है, इसको निकालना है. जितने ये कप्तान क्यों आया कराची है? किंग्स के बदले हैं, उनकी Remember, अलग एक टीम बन सकती कोचिंग के भी मसले काफी भी थे. कोचिंग के मसले थे, Yeah. कप्तान के बड़े थे. ये क्यों है? ये क्यों अब आ गया है? ये प्लेटिनम में क्यों आ गया? फिर कप्तान और यही कोच बोलते के भी हैं। मसले थे. Remember? आपस में. देखिए हाँ, रवि, मैं क्योंकि बहुत क्रिकेट उनके साथ खेला, अभी नेपाल में भी हम इकट्ठे खेले. जो आपने बात की ना, जो एक्सपीरियंस ही ब्रॉट इन, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकली वो क्रिकेट, वो 400-500 T20 के मैचेस खेले हुए हैं. उनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि 400-500 मैच बड़े मैचेस होते हैं, यू नो. सो जब तक आपने खुद प्रैक्टिकली एक चीज़ ना की हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं कह रहा कि जो क्रिकेटर, मतलब जो कोचेज हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली, दे आर बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब जिस बंदे ने खुद प्रैक्टिकल किया हो ना, तो उसको पता होता है यार कि मोर ऑफन देन नॉट ही मेक्स द राइट डिसीजंस, और जो कि अभी आपको नज़र आ रहे हैं. सही. और इस सब के बीच में जो इनिंग हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो मोहम्मद नईम की इनिंग है जो लाहौर के लिए उन्होंने खेली है 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ. सो आई थिंक उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट इज मोहम्मद नईम और उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप. सना. हाँ, बिल्कुल. आई थिंक शुरू में 5-6 मैचेस ऐसे थे जिसमें नहीं खेल सके अच्छा, और उसके बाद ड्रॉप भी हुए एक मैच के लिए, रेस्ट भी कराया गया. पर उसके बाद जब आए हैं वापस रेस्ट करने के बाद, आउटस्टैंडिंग खेले. एक चांस इनको बहुत बड़ा मिला, आमिर जमाल से कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक और चांस, हाफ चांस था. बट उसके बाद जब इन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू किया है, बहुत कंफर्टेबल लगे. एक ऐसा टाइम था कि फ़खर जमान को ओवरशैडो कर गए. फ़खर जमान रन बॉल खेल रहे थे और ये डबल स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई कि एक सीनियर पार्टनर के होते हुए भी ही kept on going. थोड़ा सा लकी भी रहे, बट ओवरऑल अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि द इंटेंशन वाज देयर, और 150 के बाद दूसरी आके बड़ा स्कोर करना, और फिर गियर चेंज नहीं किया, जाते गए. और दैट इज़ मेन रीज़न जहाँ पर एक अच्छा स्कोर देने में कामयाब हुई. अनफॉर्चुनेटली उसको वो डिफेंड नहीं कर पाए, पर टारगेट उन्होंने अच्छा सेट कर दिया. Well, along with this, obviously not much needed to say about Fakhar Zaman, but constantly